हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू रीड दिस। आज हम इस पैसेज की रीडिंग करेंगे और साथ में इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फिलिंग स्टेशन। फिलिंग स्टेशन मीन्स जैसे हमारे जहाँ पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही ये ईंधन भरने का स्टेशन है। When I was 4 months old, जब मैं 4 महीने का था, My mother died suddenly, अचानक से मेरी माता का देहांत हो गया। And my father was left to look after me all by himself, और मेरे पिता ही सिर्फ मेरी देखभाल के लिए अकेले बचे। This is how I looked at that time, मैंने बीते समय को इस तरह से देखा। I had no brothers or sister, मेरे कोई भाई बहन नहीं थे। सो ऑल थ्रू माई बॉयहुड, और सभी मेरे बचपने के दौरान, फ्रॉम द एज ऑफ 4 months ऑनवर्ड, 4 महीने की उम्र से आगे, देयर वर जस्ट द टू ऑफ अस, माई फादर एंड मी, हम केवल दो ही थे, मेरे पिता और मैं। वी लिव्ड इन एन ओल्ड जिप्सी कैरावैन बिहाइंड अ फिलिंग स्टेशन, हम फिलिंग स्टेशन के पिछले तरफ एक पुरानी सी जिप्सी कैरावैन में रहते थे। देखिए, जिप्सी कैरावैन की ट्रांसलेशन को हम एज इट इज़ ही पढ़ेंगे, जिप्सी कैरावैन ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी होती है कुछ बड़ी सी जिसमें रहा भी जा सकता है, केवल ट्रैवलिंग ही नहीं रहा भी जा सकता है। माई फादर ओन्ड द फिलिंग स्टेशन एंड द कैरावैन एंड अ स्मॉल फील्ड बिहाइंड, मेरे पिता उस फिलिंग स्टेशन के, उस कैरावैन के और एक पिछली तरफ जो एक छोटा सा खेत था उसके मालिक थे। बट दैट वॉज अबाउट ऑल ही आउंड इन द वर्ल्ड, पर उनके पास संसार में यही सब कुछ था जिनके वो मालिक थे। इट वॉज अ वेरी स्मॉल फिलिंग स्टेशन ऑन अ स्मॉल कंट्री रोड सराउंडेड बाई फील्ड्स एंड वुडी हिल्स, ये एक बहुत छोटा सा फिलिंग स्टेशन था एक छोटी सी कंट्री रोड पर। देखिए, कंट्री रोड कहेंगे जो गांव के इलाके की तरफ सड़क जाती है उसको कहेंगे हम कंट्री रोड। सराउंडेड बाय फील्ड्स एंड वुडी हिल्स, जो कि खेतों से और जंगली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सराउंडेड बाय मीन्स घिरा हुआ था। व्हेन आई वाज स्टिल अ बेबी, जब मैं अभी बच्चा ही था, माई फादर वॉश्ड मी एंड फेड मी एंड चेंज्ड माई नैपीज, मेरे पिता ही मुझे साफ करते थे, यानी कि नहाते थे, मुझे खिलाते थे और मेरी यहाँ नैपीज बदलते थे। जो पोतड़े बेबी को लगाए जाते हैं उन्हें नैपीज कहते हैं। एंड डिड ऑल द मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स अ मदर नॉर्मली डज फॉर हर चाइल्ड, और वो सारी लाखों चीज़ें करते थे जो आमतौर पर एक माता अपने बच्चे के लिए करती है। दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए ये आसान कार्य नहीं है। Especially when he has to earn his living at the same time, खास तौर पर जब उसे अपनी आजीविका भी उसी समय कमानी हो। by repairing motor car engines and serving customers with petrol, मोटर कार के इंजन को रिपेयर कर कर, मतलब कि उनकी मरम्मत कर कर, और जो ग्राहक हैं उनको पेट्रोल की सेवाएं देकर भी वो अपनी आजीविका कमाते थे। बट माई फादर डिड नॉट सीम टू माइंड, पर मेरे पिता को इस बात पर गिलानी नहीं थी। आई थिंक दैट ऑल द लव ही हैड फेल्ट फॉर माई मदर व्हेन शी वॉज अलाइव, मुझे लगता है जब मेरी माता जिंदा थी, मेरे पिता के दिल में जो मेरी माता के लिए प्यार था, ही नाउ लेविश्ड अपॉन मी, उन्होंने वो मुझ पर उड़ेल दिया। देखिए, वैसे लेविश का मतलब तो उदार भी होता है, लेकिन हमें इसे, क्योंकि ये अपनी माता के लिए जो प्यार था उनके पिता का, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। ही नाउ लेविश्ड अपॉन मी मीन्स कि वो प्यार उन्होंने उन पर, अपने बच्चे पर उड़ेल दिया। ड्यूरिंग माई अर्ली ईयर्स, मेरे शुरुआत के सालों में, आई नेवर हैड अ मोमेंट्स अनहैप्पीनेस और इलनेस, मैं एक भी क्षण जो था वो दुखी या बीमार नहीं था। एंड हेयर आई एम ऑन माई 5th बर्थडे, और अब मैं अपने 5वें जन्मदिन पर हूं। आई वॉज नाउ अ स्क्रफी लिटिल बॉय एज यू कैन सी,
अब मैं एक, देखिए स्क्रफी लिटिल बॉय को कहेंगे हम जो साफ सुथरा नहीं है, मीन्स के जो गंदा सा दिखने में है। आई वॉज नाउ अ स्क्रफी लिटिल बॉय एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं एक गंदा सा लड़का था। विद ग्रीस एंड ऑयल ऑल ओवर मी, और जिसके ऊपर ग्रीस और तेल लगा हुआ था। ग्रीस जो चिकनाई जो रिपेयर करने वाले मशीनों को देते हैं। बट दैट वॉज बिकॉज आई स्पेंड ऑल डे इन द वर्कशॉप हेल्पिंग माई फादर, वो इसलिए था क्योंकि मैं सारा दिन वर्कशॉप में अपने पिता की मदद करता हूं। विद द कार्स, मतलब कि वो वर्कशॉप में अपने पिता की मदद करता है कारों के साथ। द फिलिंग स्टेशन इटसेल्फ हैड ओनली 2 पंप्स, फिलिंग स्टेशन पर खुद सिर्फ 2 ही पंप लगे हुए थे। देयर वॉज अ वुडन शेड बिहाइंड द पंप्स दैट सर्व्ड एज एन ऑफिस, पंप के पिछली तरफ एक लकड़ी की बनी हुई झोंपड़ी थी जिससे हम ऑफिस की तरह यानी कि दफ्तर की तरह काम में लेते थे। देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस एक्सेप्ट एन ओल्ड टेबल, उस ऑफिस में और कुछ नहीं बल्कि एक पुराना सा टेबल, एंड अ कैश रजिस्टर टू पुट द मनी इनटू, और एक कैश रजिस्टर था जिसमें मनी रखते थे यानी कि पैसा रखते थे। देखिए कैश रजिस्टर वो कॉपी जो हम आम इस्तेमाल करते हैं वो रजिस्टर की बात नहीं हो रही। बाहर एक कैश रजिस्टर चलते हैं, जैसे हमारे जहाँ ड्रॉर होते हैं जिनको हम दराज भी बोलते हैं, जिसमें पैसे रखे जाते हैं, उसको कैश रजिस्टर कहते हैं। इट वॉज वन ऑफ दोज वेयर यू प्रेस्ड अ बटन, ये उनमें से था जिसके आप एक बटन दबाते हो, एंड ए बेल रैंग, और एक घंटी की आवाज आती थी, एंड द ड्रॉर शूट आउट विद अ टेरिफिक बैंग, और जो ड्रॉर था वो अचानक से बाहर निकल कर आता था बड़ी सी आवाज के साथ। आई यूज्ड टू लव दैट, और मुझे ये पसंद थी। द स्क्वायर ब्रिक बिल्डिंग टू द राइट ऑफ द ऑफिस वॉज द वर्कशॉप, चौरस ईंटों से बनी हुई एक इमारत जो कि ऑफिस के दाहिनी तरफ थी वो हमारी वर्कशॉप थी। वर्कशॉप मतलब कि ऐसा स्थान जिस पर वो गाड़ियां रिपेयर करते थे। माई फादर बिल्ट दैट हिमसेल्फ विद लविंग केयर, मेरे पिता ने उसे खुद बनाया था बड़े ही प्यार से, एंड इट वॉज द ओनली रियली सॉलिड थिंग इन द प्लेस, और यही उस जगह पर एक पक्की बनी हुई चीज थी। वी आर इंजीनियर्स यू एंड आई, हम इंजीनियर्स हैं तुम और मैं। वी यूज्ड टू से टू मी, ही यूज्ड टू से टू मी, वो मुझसे ये कहा करते थे। वी अर्न आवर लिविंग बाय रिपेयरिंग इंजन्स एंड वी कैन नॉट डू गुड वर्क इन अ रॉटन वर्कशॉप, हम अपनी आजीविका इंजन्स की मरम्मत कर कमाते हैं, पर हम अच्छा काम एक खराब सी वर्कशॉप में नहीं कर सकते। देखिए यहाँ इन्होंने रॉटन वर्कशॉप लिखा है ऑथर ने। रॉटन का मतलब वैसे होता है जो चीज गल सड़ सी जाती है। इट वॉज अ फाइन वर्कशॉप, ये बड़ी अच्छी वर्कशॉप थी। बिग इनफ टू टेक केयर वन कार कंफर्टेबली, काफी बड़ी थी जिसमें एक कार बड़े आसानी से आ सकती हो, एंड लीव प्लेंटी ऑफ रूम राउंड द साइड्स फॉर वर्किंग, और जिसके चारों तरफ काफी जगह बच जाती थी जहां पर काम किया जा सकता है। इट हैड अ टेलीफोन, इस पर एक टेलीफोन भी था, सो दैट कस्टमर्स कुड अरेंज टू ब्रिंग देयर कार्स इन फॉर रिपेयर, ता जो ग्राहक अपनी कार को यहां लाने के लिए व्यवस्था कर सकें उसकी मरम्मत करवाने के लिए। द कैरावैन वॉज आवर हाउस एंड आवर होम, कैरावैन ही हमारा घर था और हमारा मकान भी था। इट वॉज अ रियल ओल्ड जिप्सी वैगन विद बिग व्हील्स एंड फाइन पैटर्न्स पेंटेड ऑल ओवर इट, ये एक बहुत पुरानी जिप्सी वैगन थी। देखिए यहाँ पर जिप्सी वैगन की भी हम ट्रांसलेशन नहीं, इसको एज इट इज ही पढ़ेंगे क्योंकि ये एक गाड़ी का नाम है जिसके बड़े बड़े पहिए थे और जिस पर बहुत महीन से आकार बने हुए थे पेंट के साथ,
उसके चारों तरफ इन येलो एंड रेड एंड ब्लू, पीले कलर्स में, रेड में और नीले कलर में। माई फादर सेड इट वॉज एटलीस्ट 150 years old। मेरे पिता कहते थे कि ये कम से कम 150 साल पुराना था। मैनी जिप्सी चिल्ड्रन ही सेड, वो कहते थे कि बहुत सारे। देखिए, जिप्सी चिल्ड्रन को हम बोलेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, एक जगह घर बनाकर नहीं रहते, जैसे कि हमारे जहाँ बंजारे होते हैं। मैनी जिप्सी चिल्ड्रन ही सेड, वो कहते थे कि बहुत सारे जिप्सी चिल्ड्रन यानी कि ऐसे बंजारे बच्चे हैड बीन बॉर्न इन इट, इसमें जन्म लिया है, एंड हैड ग्रोन अप विद इन इट्स वुडन वॉल्स, और इसकी लकड़ी की बनी दीवारों में ये पलकर बड़े हुए हैं। विद अ हॉर्स टू पुल इट, एक घोड़ा जो इसे खींचता हो। द ओल्ड कैरावैन मस्ट हैव wandered फॉर thousands ऑफ माइल्स along the roads and lanes of England। ये पुरानी सी कैरावैन ज़रूर ही हज़ारों मील का सफ़र इसने तय किया होगा इंग्लैंड की सड़कों पर और उसकी गलियों में। बट नाउ इट्स वैंडरिंग वर ओवर, मगर अब इसका घूमना बंद हो चुका था। एंड बिकॉज द वुडन स्पोक्स इन द व्हील्स वर बिगिनिंग टू रॉट, और अब जो इसके पहिए को इसके धुरे के साथ जोड़ते हैं, देखिए वो लकड़ी के बने हुए स्पोक्स, उनको स्पोक्स कहते हैं, जो स्पोर्ट पहिए की धुरे को पहिए के आउटर जो रिंग होती है उसको जोड़ती है। जैसे कि हमारी साइकिल की तारें होती हैं, वैसे ही उस चक्के के लकड़ी के बने स्पोक्स थे। एंड बिकॉज द वुडन स्पोक्स इन द व्हील्स वर बिगिनिंग टू रॉट, क्योंकि अब जो उसके वो पहिए के स्पोक्स थे जो लकड़ी के बने हुए थे, वो अब गलने शुरू हो चुके थे। माई फादर हैड प्रॉप्ड इट अप अंडरनीथ विद ब्रिक, तो मेरे पिता ने इसके नीचे ईंटें लगाकर इसको आसरा सहारा दे दिया था। देयर वॉज ओनली वन रूम इन द कैरावैन एंड इट वॉज नॉट मच बिगर देन अ फेयर साइज्ड मॉडर्न बाथरूम। उस कैरावैन में सिर्फ एक ही कमरा था, जो आजकल के आधुनिक बाथरूम से ज़्यादा बड़ा नहीं था। इट वॉज अ नैरो रूम, ये बहुत छोटा सा कमरा था। द शेप ऑफ द कैरावैन इटसेल्फ, और कैरावैन के खुद का आकार भी। देखिए यहाँ पर इट वॉज अ नैरो रूम, रूम की बात भी की जा रही है कि जो छोटा था, और उसकी शेप कैरावैन की वो भी छोटी थी। एंड अगेंस्ट द बैक वॉल, और पिछली दीवार के पास वर 2 बंक बेड्स, और 2 बंक बेड्स थे। बंक बेड्स होते हैं जैसे बंकर बेड्स भी इनको कहते हैं, जो एक के ऊपर एक बेड लगा होता है। वन अबव द अदर्स, एक के ऊपर एक। द टॉप वन वॉज माई फादर्स, द बॉटम वन माइन। ऊपर का जो था वो मेरे पिता का बेड था और नीचे का मेरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी रीडिंग खत्म होती है और आपको मिलते हैं अगली रीडिंग में। और अगर रीडिंग पसंद आई आपको तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।